तो नमस्कार दोस्तों, गाइडेड प्लान में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट तो भाई साहब अजब ही है। और यहां पर इस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइवेट टेबल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पाइवेट टेबल की। और पाइवेट टेबल लगाने के लिए आप लोगों को सिंपली क्वेश्चन पर ध्यान से फोकस करना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आप लोगों के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको नेट सेल्स के बेसिस पर सेल्समैन रिपोर्ट शीट पर आप लोगों को बनाना है, नेट सेल्स निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्समैन। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डेटा पर क्लिक करिए और डेटा पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑल्ट NV जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका पाइवेट टेबल खुल जाएगा इस तरह से। या तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं, यहां पर पाइवेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से ये आपने क्लिक किया और ये जो है पाइवेट टेबल आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शीट लीजिए और यहां पर लोकेशन बताइए, लोकेशन है सेल्स रिपोर्ट शीट, तो यहां पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। आपका पाइवेट टेबल आ चुका है। अब आपको दोस्तों किस बेसिस पे क्या लगाना है चलिए देख लेते हैं। नेट सेल्स के बेसिस पर आप लोगों को निकालना है, नेट सेल्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्समैन। तो यहां पर सेल्समैन के बेसिस पर नेट सेल्स चाहिए, तो ये लीजिए आप लोग का क्वेश्चन सिंपल सा हो चुका है ना, कमाल की चीज। और दोस्तों यहां पर एक और चीज बोली है कि शो रिपोर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में शो, तो आप लोग को सिंपली इस पे क्लिक करना है और डिजाइन टैब में जाकर रिपोर्ट लेआउट के अंदर शो इन टैबुलर फॉर्म करना है। इससे आप लोग की हेडिंग इसमें आ जाएगी और अब आप फील्ड को अगर बंद भी रखते हैं तो भी आप लोग का यहां पर डेटा शो होगा। बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है ये, लेकिन इससे पहले हम अगला क्वेश्चन करें, सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं पाइवेट टेबल। और इस बार पाइवेट टेबल मैं उसी शीट पर नहीं अगली शीट पर लगाऊंगा। तो यहां पर आपको करना है ऑल्ट NV, मैं कर लेता हूं और अब न्यू शीट पर ही बना लेता हूं। तो ओके प्रेस किया मैंने और ये लीजिए नई शीट पर आ चुका है पाइवेट टेबल। और अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको निकालना है नेट सेल्स लेकिन सिटी के बेसिस पर। तो चलिए इस बार नेट सेल्स चाहिए लेकिन सिटी के बेसिस पर। तो सिटी के बेसिस पर आपको नेट सेल्स चाहिए, तो ये लीजिए, हो गया। बहुत सिंपल है, कमाल की चीज। कोई भी तरीका आप यूज करें, इससे आपकी बस रिपोर्ट है बननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट वाइज नेट सेल्स चेक करना है, गॉट इट, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप प्रोडक्ट वाइज नेट सेल चाहते हैं तो भैया ये जो है आप यहां से हटा दीजिए और यहां पे प्रोडक्ट वाइज रख दीजिए, ये लीजिए। बहुत सिंपल है ना, ये भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा से कर दिया है, ये ज्यादा टफ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर है कुछ नया इंटरेस्टिंग। और आज चेक करते हैं ये यहां पर आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। यहां पर बोला गया है कि आप लोगों को नंबर ऑफ कस्टमर दिखाने किस सिटी में सेल्समैन के हिसाब से। ओके, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखाने, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप लोगों को नंबर ऑफ कस्टमर्स शो करने, तो यहां पर आप पहले से इसे हटा दीजिए और यहां पे नंबर ऑफ कस्टमर डाल दीजिए। और आप लोग को सिटी वाइज दिखाना है तो सिटी को यहां उठा के रख दीजिए, ये लीजिए, हो गया ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके दिख गए सिटी वाइज। और यहां पर आपको सेल्समैन भी रखने हैं तो सेल्समैन भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, सेल्समैन है तो यहां रख दीजिए सेल्समैन को। अब लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल तरीके से रिपोर्ट बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको रो में भी रख सकते हैं, है ना, कमाल की चीज। तो आप किसी भी फॉर्मेट में से रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको देखना है कि आपको इसे किस साइड रखना है, कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। और यहाँ पे आप सेम जाकर डिजाइन टैब में रिपोर्ट लेआउट में जाकर शो इन टैबुलर फॉर्म करें तो आप लोगों का नाम भी शो होने लग जाएगा, है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, एवरेज सेल्स निकालनी है सिटी के बेसिस पर। तो चलिए एक बार बना लेते हैं, ऑल्ट NV और ओके प्रेस करते हैं। तो आप लोग को निकालना है सिटी के बेसिस पर मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज सेल्स, गॉट इट। चलिए तो सिटी के बेसिस पर निकालना है। नेट सेल्स को उठाइए एक बार रखिए, नेट सेल्स को उठाइए दो बार रखिए और नेट सेल्स को उठाइए तीन बार रखिए, रख दिया। अब आपको रखना है मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। तो यहां पे राइट क्लिक प्रेस करिए, वैल्यू पे जाइए और यहां पर आप लोगों को मैक्स दिख रहा है, मैक्स ले लीजिए। राइट क्लिक करिए, यहां पर देखिए शो वैल्यूज के ऊपर समराइज वैल्यू आप मिन ले लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करिए, शो वैल्यूज के ऊपर समराइज वैल्यू दिख रहा है, यहां पर आप एवरेज ले लीजिए। हो गया ना, बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि आप लोग को नंबर इन विच सिटी हाउ मच प्रोडक्ट्स सोल्ड, कितनी बार बिके हैं। ओके, किस सिटी में कितनी बार प्रोडक्ट्स बिके हैं, तो ये आपको देखना है। चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस शीट पर आना है और सिटी वाइज आपको
प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है। तो चलिए यहां पे रख लिया हमने सिटी और यहां पे हमने रख दिया प्रोडक्ट्स को, ये लीजिए, हो गया ना, बहुत सिंपल। तो भाई सिटी के बेसिस पर आपको प्रोडक्ट देखने थे ना, तो ये लीजिए किस सिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए, है ना कमाल की चीज, बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है कि भाई नेट सेल्स दिखाइए, लेकिन बेसिस है इस बार नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओ तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। नेट सेल्स दिखानी है लेकिन इस बार नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नई शीट पर लेते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पर आपको नेट सेल्स शो करनी है, ये लीजिए शो कर दी। लेकिन इस बार जो आप लोग के नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो आपको ग्रुपिंग में दिखाने हैं। ग्रुपिंग मतलब 1 से 4 यानी 5, इन दोनों के बीच में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। ओके तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आएंगे इस शीट पर और राइट क्लिक प्रेस करके इसे ग्रुप करेंगे। ग्रुप का जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 4 का रख देते हैं। ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए, बहुत सिंपल है, 1 से लेकर 4 तक आ गया और 5 से लेकर 9 तक आ गया। तो ये डिफरेंस देख लिया आपने, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मंथ वाइज सिटी दिखानी है, दोनों दिखाना है और सेल्स भी दिखानी है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। ऑल 10 वी जैसे करेंगे उसके बाद ओके प्रेस करते हैं और इस बार आपको मंथ भी चाहिए, इस बार आपको सिटी भी चाहिए और आपको नेट सेल दिखानी है, ये लीजिए हो गया। लेकिन इस बार यहाँ पर आपको ईयर दिख रहे हैं, मंथ नहीं, तो राइट क्लिक प्रेस करिए और यहाँ पर ग्रुप पे जाइए, यहाँ पर जो चाहिए वो रख लीजिए। मंथ चाहिए तो मंथ रखिए, क्वार्टर और ईयर हटा दीजिए और ओके प्रेस करेंगे, ये लीजिए हो गया ना काम, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई डेट वाइज सिटी दिखाइए जिसमें नेट सेल है। ओके कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर आपको डेट वाइज दिखाना है तो राइट क्लिक प्रेस करिए, ग्रुप पे जाइए और ये लीजिए डेट वाइज दिखाना है तो ये लीजिए डेज वाइज आप दिखा दीजिए, ये हो गया डेट वाइज, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, आपको डेट वाइज सिटी हैविंग नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखाने हैं। ओके ठीक है, तो यहां पर भी बहुत सिंपल है, डेट वाइज सिटी हैविंग नंबर ऑफ कस्टमर, तो यहां से नंबर ऑफ कस्टमर उठा के रख दीजिए, हो गया ना, बहुत सिंपल। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने रख तो दिए, लेकिन आप लोग को जहां जहां ब्लैंक दिखाई दे रहा है वहां वहां 0 पुट करना है। ओके ये भी ध्यान रखिएगा, जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां 0 पुट करना है। और पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था, एक बार पिछले क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन रह गया था, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक और चीज बोली थी कि 30 दिन का इंटरवल रखना है, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं। राइट क्लिक प्रेस करेंगे और जो ग्रुप है उसके अंदर इंटरवल जो है 30 दिन का रख देंगे। तो अब उससे होगा क्या कि इंटरवल का जो पीरियड है वो 30 दिन का अपने आप आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना। उसके बाद आप नेट सेल को उठाइए और नंबर ऑफ कस्टमर को यहाँ रख लीजिए। अब नंबर ऑफ कस्टमर को आपने रख दिया है, लेकिन इस बार आप लोगों को ब्लैंक वाली जगह पर दिखाना है 0। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर तो इसे ग्रुप से हटा देते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं ग्रुप से भाई, ये जो 30 दिन का इंटरवल था वो एक एक का कर देते हैं। और अब यहां पे देखिए हर जगह गैप आ रहा है, गैप में 0 फिल करना है तो राइट क्लिक प्रेस करिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, यहां पर आपको एम्प्टी फील्ड में 0 शो करवाना है तो 0 लिखिए और ओके प्रेस करिए, ये लीजिए एम्प्टी फील्ड्स में क्या आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, क्वार्टर के बेसिस पर आपको दिखाना है, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखते हैं, अब यहाँ क्वार्टर के बेसिस पे दिखाना है तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पर डेज हटाकर क्वार्टर कर देंगे। ओके लीजिए क्वार्टर के बेसिस पर आ गया। किसी भी तरीके से रिपोर्ट देखना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको समझ में आना चाहिए। शो करना है सिटी वाइज नेट सेल्स, ओके सेपरेट शीट पर फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। इस बार थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो चलिए एक बार यहां पर आते हैं और ऑल 10 वी करते हैं और यहां पर ओके प्रेस किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बोल दिया है इन्होंने, क्या है सिटी वाइज नेट सेल दिखाइए। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलिए सिटी वाइज नेट सेल्स हम दिखा देते हैं। ये मैंने सिटी उठाई और यहां पर नेट सेल दिखा दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि हर एक प्रोडक्ट का दिखाइए, तो प्रोडक्ट तो आप इस बार फिल्टर में रखिए और हर शीट पर दिखाना था तो इसलिए मैंने इसे फिल्टर में रखा है। और अब क्या करना है, पिवट टेबल एनालिसिस वाली टैब में जाइए और यहां पर ऑप्शन में जाकर शो रिपोर्ट फिल्टर पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट और ओके प्रेस करते ही आप देखें सारी शीट्स बन जाएंगी और उस शीट पर डेटा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, माउस कीबोर्ड मॉनिटर सभी का डेटा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है ना कमाल की चीज, बहुत ही सिंपल है। चलिए बात करते हैं अब अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा अलग है और इसमें बस सिंपल ये करना है कि कोई भी चार्ट लीजिए, कोई भी आप लोग पाइवट लीजिए और पाइवट को आप लोग उसमें ये वाला स्टाइल लगा दीजिए। इस बार बोल रहा है लाइट ऑरेंज
पिवट टेबल स्टाइल मीडियम 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी पिवट को लीजिए और यहाँ पर डिजाइन टैब दिख रहा है, इसमें आप देखिए यहाँ पर स्टाइल दिख रहे हैं और लाइट ऑरेंज मीडियम स्टाइल 10 लेना है तो ये लीजिए, लाइट ऑरेंज पिवट स्टाइल मीडियम 10। ओके, ये ले सकते हैं, या आप लोग को ये बोल रहा हो लाइट ऑरेंज मीडियम स्टाइल टेबल 10 लेना है तो ये लीजिए, यहां पर भी 10 मिल जाएगा आप लोग को। ओके, तो जो आपको बोला जाए वो आप ले सकते हैं। जैसे मुझे यहां पर कुछ भी बोला जाएगा तो मैं यहां पर ये ले लेता हूं सिंपल तरीके से। तो आपको जो भी बोला जाएगा आप यहां से चुन सकते हैं। तो ये था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को पाइवट टेबल बनाना सिखा दिया। आप लोग इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं अपने डेटा पर। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है सॉल्व करनी, कैसे निकलेगी उसकी पाइवट रिपोर्ट, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज से लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।